स्टूडेंट्स, मैं विजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द इवनिंग कॉलेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास +2 की ऑप्टिक्स यूनिट। क्या होता है ऑप्टिक्स? इट इज द बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ रे। नंबर ऑफ रेज मिलकर के आपकी लाइट बनाती है। जैसे एक सनलाइट है, वो सनलाइट है एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, इन नंबर ऑफ रे से मिलकर के आपकी वो लाइट बनी है सनलाइट। और इसके बारे में इसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स 2 टाइप्स होती है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। सबसे हम बात करेंगे सबसे पहले रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स क्या होता है? विच डील विथ स्टडी ऑफ लाइट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लाइक मिरर, लेंस, प्रिज्म। रे ऑप्टिक्स में हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे और मिरर के किस तरीके से रे इन पे फॉल होती है, रिफ्रैक्शन होती है या रिफ्लेक्शन होती है, ये आगे वाले टॉपिक में हम आपको बताएंगे। हम बात करते हैं, बार बार एक बात का जिक्र होता है, क्या है? स्टडी ऑफ लाइट। ये लाइट क्या है? लाइट क्या है? जिसमें आप ऑब्जेक्ट को देख पाए वो लाइट है। आप कहेंगे भी ऑब्जेक्ट में देख पाए तो हमारी देखती तो आंखें हैं, अगर हमारी आईज है वही ऑब्जेक्ट को देखती है। अगर मैं बात करूं यहाँ डार्क रूम कर दूं और आपको कहूं अब देखो आप बोर्ड की तरफ, तो क्या आप देख पाओगे? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो आईज है वो ऑब्जेक्ट देखने में आपकी हेल्प जरूर करती है, बट कब? जब एक विजिबल लाइट आपकी किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल कराती है, तब जाकर के आप उसको देख पाते हैं। तो क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच अस टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट। जिसमें आप ऑब्जेक्ट को देख पाए उसको आप लाइट बोल रहे हैं। हमने पढ़ा था कि लाइट क्या होती है? लाइट इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, रे को आप इस तरीके से अरेंज करके रखते हो जब वो वेवलेंथ इंक्रीज ऑर्डर में हो। सबसे पहले क्या आएगा? गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विब्योर, वाइट लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ये इस तरीके से आप इंक्रीजिंग इन वेवलेंथ के अकॉर्डिंग रखा है। अब इसमें आपको देखने के बाद क्या है कि ऑब्जेक्ट को देख पाए वो क्या आती है? विब्योर, विजिबल लाइट, यानी कि इसको आप विजिबल लाइट बोलते हो। इसमें ही ऑब्जेक्ट आपको दिखता है। जब ये विजिबल लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल कराती है तभी आपको ऑब्जेक्ट दिखता है, वो क्या आता है? हमारा विब्योर। अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की, तो वो क्या होता है? द लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर वो फॉल कराएगी तो किस पे कराएगी? एक स्ट्रेट पाथ। उसमें क्या फॉलो करना पड़ेगा? एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। और द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रे। जो लाइट पाथ को फॉलो कर रही है उसको आप क्या बोल रहे हैं? आप रे। और नंबर ऑफ रे, यानी कि बंडल ऑफ रे का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रे आपकी क्या होती है? बीम ऑफ लाइट। उसको क्या बोल रहे? आप बीम ऑफ लाइट बोल रहे। जब नंबर ऑफ रे फॉल कराती है, कभी भी एक रे आपकी फॉल नहीं होती, नंबर ऑफ रे ही फॉल कराती है किसी ऑब्जेक्ट पे, और उसको आप बीम ऑफ लाइट बोलते हो। जब बहुत सारी रे उस ऑब्जेक्ट को फॉल कराती है तो हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। अब हमारी बात आती है, एक नोट करने की है, द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। जिसका अपना प्रकाश होता है, उसको जिसकी अपनी लाइट होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? क्या आप बोल रहे हो? बी ओन लाइट का मतलब क्या है? जैसे सन का क्या है? अपना प्रकाश होता है, अपनी लाइट होती है। स्टार्स, ये क्या है? अपनी लाइट होती है, इसको आप लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हो। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के होते हैं जिनकी अपनी प्रकाश नहीं होता, जैसे चेयर, टेबल, ये सब क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट में क्या था? आपने लिया सन, और दूसरा नॉन लुमिनस आपने ली चेयर या टेबल। इसका अपना प्रकाश नहीं होता, अपनी लाइट नहीं होती, इसको नॉन लुमिनस बोलते हैं। इसका अपना प्रकाश या अपनी लाइट होती है, इसको। अगर मैं सन की और मून की बात करूं
भाई आप देखेंगे जो सन है उसकी भी अपनी लाइट होती है, और आप क्या करोगे जो मून है उसकी भी आप अपनी लाइट सोचते हैं अभी, बट ऐसा नहीं है। जो मून है वो किसके कारण चमकता है या किसके कारण वो लाइट दिखाता है, वो दिखाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो मून कैसा है, कैसा ऑब्जेक्ट है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिसका अपना प्रकाश नहीं होता। ये रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि भी जब रे आई एक मीडियम से टकरा करके उसी मीडियम में वापिस चले जाना। जैसे कि ये सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है, तो इसमें क्या होता है, जैसे एक रे आई, ये इंसिडेंट कराई यहां पे, ये रे थी, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट। अब ये इस सरफेस पे पॉलिश होने की वजह से रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अब इसमें नॉर्मल ड्रॉ करो, ये नॉर्मल ड्रॉ है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब एक इंसिडेंट रे आई, किसी सरफेस पे टकराई, उसी सरफेस में, उसी मीडियम में वापिस हो जाना उसका, ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक मीडियम में एक रे इंसिडेंट हुई और उसी मीडियम में टकरा करके वापस चली गई। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप फुटबॉल लो, आप फुटबॉल ऐसे किसी पे सरफेस पे गिराओगे तो क्या उसी सरफेस पे बाउंस होके वापस आएगी। तो ऐसे ही एक रे किसी सरफेस पे टकरा के बाउंस होके उसी मीडियम में वापस चली जाती है। अब जो इंसिडेंट रे होती है ये किस एंगल से फॉल होती है, आई, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। और जब वो किसी सरफेस से टकराकर बाउंस होगी तो उसको क्या बोले हैं, किस एंगल से डिनोट करेंगे उसको, आर एंगल से। तो इसका क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि एक मीडियम से टकरा करके उसी मीडियम में वापस चले जाना हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ये ऑलवेज, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बताए, इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल होता है रिफ्लेक्शन एंगल के। हमेशा जिस एंगल से वो इंसिडेंट कराएगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्शन होगी, तो उसको क्या बोलेंगे आप, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कैसे एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।